सोहनपुर गांव में सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू था। सोनू भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। जब सोनू छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत किसी बीमारी के कारण हो गया था। सोनू के पिताजी ने फैसला किया कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा और खुद ही मोहन को पालेगा। दोनों बाप बेटे राजा भीमसेन के यहाँ काम करते थे। राजा उनकी मेहनत के बदले उनको 1 किलो अनाज दिया करता था। 1 किलो अनाज से बाप बेटे का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन सोनू अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा के यहाँ से नौकरी छोड़ देनी चाहिए और हमें कुछ और काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में नौकरी करनी चाहिए क्योंकि हमें हमारे काम के बदले राजा इतना कम अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमारा पेट भी सही से नहीं भर पाता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं और भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से मुझे दिखना बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे और राजा हमें तलाश कराकर मार डालेगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी कर रहे हैं। अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। सोनू जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी सोनू के घर एक बुढ़िया आती है और सुनील से कहती है, बेटा सुनील, तुमने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। अब और कष्ट मत झेल। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी बैठकर नहीं खा पाया। तेरा बेटा अब जवान हो गया है, तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर में बहू आ जाएगी तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। दिन भर तुम मजदूरी करते हो, फिर शाम को आकर तुम खाना बनाते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ेगा। काकी, सोनू की शादी हुए 1 साल हो गया है। क्या कहा तूने? सोनू की शादी को 1 साल बीत गया है? लेकिन तुमने तो ये बात किसी को बताई ही नहीं। आखिर वजह क्या है? तूने इस बात को छुपाया। काकी, वजह तो कुछ नहीं है। सोनू की बहू अपनी माँ के घर है। मुझे भी पता चले। आखिर बहू माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? आज ही सोनू को भेज दें बहू को मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से गिरे हुए हैं। हमारे घर में तो एक चारपाई भी नहीं है जिस पर कि बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई को खरीद पाए, और ना ही सोनू के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। सोनू के पास तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और वो भी फटे हुए हैं। फटे हुए कपड़े पहनकर सोनू कैसे ससुराल जा सकता है? अरे वाह रे सुनील, मैं तो तुम्हें बड़ा होशियार समझती थी, लेकिन तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए सोनू की बहू को मायके छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ी बात होगी। चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुम्हें चारपाई बहू को बैठाने के लिए, और सोनू के लिए नए कपड़े भी खरीद कर लाऊंगी। फिर इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद सुनील सोचने लगता है, ठीक ही तो कहती है काकी। मुझे सोनू की बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर सोनू की बहू आ जाएगी तो हमें भी घर का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं कल ही भेज दूंगा सोनू को बहू को लाने के लिए। फिर बुढ़िया सुनील के घर आती है और बाजार से सोनू के लिए कपड़े और एक चारपाई ले आती है। सोनू चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप ये चारपाई कहाँ से ले आए हो? बेटा, ये चारपाई मुझे शारदा काकी ने दी है और उन्होंने तुम्हें नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, शारदा काकी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, शारदा काकी ने ये चारपाई तेरे बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ इन नए कपड़ों को पहनकर तुम अपने ससुराल चले जाओ और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम सुनीता को क्या खिला पाएंगे? सुनीता हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूँ बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर मायके में भी नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी ना कभी तो लाना ही होगा, इसलिए मैं कहता हूँ तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर सुनीता को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन सोनू बुढ़िया के दिए कपड़े पहनकर अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में सोनू की खूब खातिरदारी होती है। सोनू 5 दिनों के लिए अपने ससुराल में ही रहता है। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में सोनू सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर गंदगी से भरा हुआ है। सुनीता देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं सुनीता को शायद काकी के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। सोनू अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर की ओर चला जाता है। जब सुनील ने सोनू को अकेला आता हुआ देखा, तब वह सोनू से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ गया? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया बेटा? पिताजी, मैं सुनीता को ले आया हूँ,
लेकिन मैंने उसे शारदा काकी के घर छोड़ दिया है क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है। सुनीता ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो सुनीता को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। तुम्हें 3 दिन से रोज बुला रहे हैं, मैं उन्हें रोज झूठ बोल देता हूँ। तुम्हें ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुम्हें रोज क्यों ढूंढ रहे हैं। सोनू बगैर सफाई के अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने सुनीता की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर सुनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुनीता मन ही मन सोचने लगी, क्या यह घर उसका नहीं है? तो उसने बुढ़िया से पूछा, माँ जी, अगर ये घर सोनू का नहीं है तो सोनू का घर कौन सा है? बेटी सोनू राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुम्हें मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती। अब तो वह काम करके आने वाला होगा, उसके आने से पहले चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देते हैं। फिर बुढ़िया सुनीता को उसके घर छोड़ आती है। सुनीता को सोनू का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था शायद सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, वो भी फटे हुए हैं और उन पर धूल जमी हुई थी। घर के ये हालात देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनीता बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा कि यह मेरे नसीब का हिस्सा है, मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरह से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर सोनू का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन सोनू और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। सोनू बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली डरने लगी कि कहीं कोई चोर उसके घर में ना आ जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही सोनू और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि घर का नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू ने 1 किलो अनाज जो राजा ने दिया था वो अपनी पत्नी को दे दिया। 3 लोगों का इतना कम अनाज देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोनू से पूछने लगी, इतना कम अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना था। सुनीता, राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 1 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन राजा आपको 1 किलो अनाज देकर बुला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कर भी क्या सकते हैं? भला राजा की बात को टालने की हिम्मत किसमें है? कल से आप ये 1 किलो अनाज मत लाना। आप राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज इतने कम अनाज से हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप 1 किलो अनाज से 4 किलो अनाज कर दें। और हम ये बात राजा को कहते वक्त आप बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा ये सब करने से इनकार करते हैं तो आप वहाँ काम करने से साफ इनकार कर देना। अगर राजा को आपकी ज़रूरत होगी तो राजा अनाज को बढ़ा देंगे। सुनीता, अभी तुम राजा को नहीं जानते इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना तो वाह, हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? कोई झूठ बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ एक बार राजा को अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं राजा से जरूर बोलूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन सोनू और उसके पिता राजा के पास चले गए और फिर सुनील राजा से बोला, महाराज, आज मैं आपसे अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 1 किलो अनाज देते हैं। इतने कम अनाज से हमारा गुजारा नहीं हो पाता और हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसीलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 1 किलो से बढ़कर 4 किलो कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुनील, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज से तुम्हारा अनाज
4 किलो नहीं 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आज से सुनील का अनाज 4 किलो से बढ़ाकर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उन सभी के अनाज में बढ़ोतरी की जाए। राजा का फैसला सुनकर बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब सुनीता ने सोनू के हाथ में इतना बड़ा अनाज का थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज को बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? बेटी, राजा ने कुछ नहीं बोला। हमने तो महाराज से केवल 4 किलो अनाज मांगा था, लेकिन उन्होंने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोज हमें हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम ऐसे ही महाराज से डर रहे थे, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु है। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में भी बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। सुनील ने सुनीता को खूब दुआ दी